आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट का 16 अक्टूबर 2022 का जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 और उसके भी अंतर्गत जो डीआई का भाग है उसको मैं कवर करने जा रहा हूं। इसके पहले आप लोगों ने 16 अक्टूबर की अरिथमेटिक कवर की थी, 15 अक्टूबर के सभी डीआई कवर किए हैं, दोनों शिफ्ट की, पहले भी और दूसरी, और दोनों के अरिथमेटिक भी मैंने कवर कराया। उसके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी दिख जाएंगे। आप चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां पे वीडियो आपको सारे के सारे दिख जाएंगे, पूरी व्याख्या और एनालिसिस की गई है। एक्चुअली जब भी हम कोई पेपर या एग्जाम की तैयारी करते हैं जो अब आगामी आपके लिए होता है, तो जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उससे आपको शब्द जो क्वेश्चंस पे बनाए जाते हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्लियर होती है, प्रश्न को करने का तरीका समझ में आता है। क्योंकि जब पढ़ने के दौरान हम केवल कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो वहां से वो बिहेवियर हमारे अंदर डेवलप नहीं हो पाता है, ना वो स्ट्रेटजी हमारे अंदर क्रिएट हो पाती है, ना उस तरह की स्ट्रेंथ बन पाती है जैसा एक एग्जाम में सही में आवश्यक होता है। इसलिए इन जो हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करा रहे हैं, सभी डीआई को करा रहे हैं, अरिथमेटिक करा रहे हैं, उनके सभी पार्ट को आप प्रॉपर देखिए, क्वेश्चन का नेचर समझिए, करने के सही तरीके देखिए। डीआई तो इंपॉर्टेंट है, ये आप जान ही रहे हैं, अरिथमेटिक का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेली लगातार वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिए। इधर भी सभी एक्टिविटीज आप देख रहे होंगे, मैं अपने हिसाब से एक्टिविटीज करा ही रहा हूँ। मेन चैनल आप देखते होंगे टारगेट विद आलोक, उस पर भी मैं वीडियो लगातार आती है, और इस चैनल पर भी आपको लगातार वीडियो मैथमेटिक्स की दिख रही हैं, और साथ साथ जो यूपी ट्रिपल एससी पार्ट का पेट का पार्ट है वो भी आपको दिख ही रहा है। और मेरी भूमिका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 25 नंबर कवर करने हैं। 100 नंबर के पेपर में अगर 25 नंबर एक सेक्शन से मिल रहा है आपको तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। एक चौथाई अंक बहुत होता है अगर हम नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो समय ज्यादा नहीं लूंगा, बस आप लोगों से इतनी उम्मीद करूंगा कि आप डेली जुड़े रहे, वीडियो में अपनी फीडबैक जरूर दिया करें, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते रहा करें, जिससे कि हम उसके हिसाब से नई प्लानिंग कर सकें, आपकी जरूरत के हिसाब से अपने को और अपडेट कर सके। आप अपनी कमियां बताते रहा करें, साझा करते रहे उन चीजों को जो आपके लिए एक्चुअली आवश्यक है कंपटीशन को अच्छे से क्रैक करने में, सही अंक अर्जित करने में। तो आप जैसे हमें कोई थॉट देंगे या कोई अपनी प्रॉब्लम बताएंगे या अपने कमियों को हमसे साझा करेंगे तो उस पर हम वैल्यू करेंगे और उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे और आपके लिए जरूर आंसर हम प्रोवाइड करेंगे और उस पर काम भी पक्का करेंगे, आपको हम कमिट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिए होते हैं उनको भी ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि मैथमेटिक्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें मैं आपको शामिल कर सकूं। आपको सब कुछ सारा डिटेल दिया हुआ है नीचे। अब समय ज्यादा नहीं लूंगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट 16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 की डीआई में कवर कराने जा रहा हूं। जो जैसे प्रश्न आए थे सेम वही प्रश्नों को आप लोग हूबहू देखिए और समझने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ध्यान से अगर देखेंगे तो लिखा है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ, मतलब लाइन ग्राफ है, 2 लाइन आपको दिख रही है फिगर में, रेखा आलेख का अध्ययन करें और 2011 से 2016 तक, आपको देखो 11 से लेकर 16 तक का वर्ष दिख रहा है। 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या देता है। यह जो लाइन डायग्राम है यह बताता है कि शुरुआत में बच्चे कितने थे स्कूल में और अब प्रत्येक वर्ष कितने बच्चे स्कूल में शामिल हो रहे हैं और कितने छोड़ के चले जा रहे हैं। तो अपडेट होता जाएगा। डायग्राम को जब मैंने पढ़ा तो इसमें दिखा है, देखिए ध्यान से आप लोग, कि 2010 में, मतलब शुरुआत तो 2011 से हुई लेकिन इसका मतलब 2010 यहां पे था, स्कूल की प्रारंभिक संख्या 3000 थी, अर्थात यहां पर बच्चों की संख्या शुरुआत में कितनी थी, 3000 थी। ये 2010 का आंकड़ा है, ठीक है। 2010 में बच्चों की संख्या 3000 थी। 2 लाइन आपको दिख रही होगी, एक येलो कलर की लाइन दिख रही है जो कि बताती है कि बच्चे कितने शामिल हुए, और एक व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है जो बताती है स्कूल कितने बच्चे छोड़ दिए। सही तभी हल कर पाएंगे जब एक जगह सही कैलकुलेशन आप बना के रख लें, और बनाना बहुत आसान है अगर ध्यान से देख लिया तो, लेकिन एक जगह बना के रख लिया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, बहुत चीजें आसानी से हमें समझ में आ जाती हैं। मैं आपको बना के बताता हूं। 2010 में 3000 थे, जब हम 2011 में आए तो देख रहे हैं येलो वाले को व्हाइट से लिखा गया है और व्हाइट वाले को येलो से लिखा गया है, जो यहाँ पे देखता होगा आपको फिगर में। हालांकि वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होगा तो उसमें तो अलग ही तरीके से आपको समझ में आए, कुछ डॉट कर देगा, कुछ ग्रे कर देगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट शेड दिया जाएगा जिससे कि आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। यहाँ बताने के दौरान हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा इफेक्टिव और क्रिएटिव हो। शामिल हुए 400, ठीक है, और निकले 300, तो बैलेंस कितने बढ़े, कितने अपडेट कितने हुए, 100। इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 3100। 2011 में कितना हुआ, 3100, समझ रहे ना। 3000 थे, 4000 आए, सॉरी 400 आए, 300 गए, 100 ही तो बैलेंस बढ़ेंगे, तो 100 बढ़ा तो 3100। अब 3100 हम लोग हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 350 आए और 500 गए, मतलब 150 और कम हो गया। 150 और कम हो गया क्योंकि 350 आए हैं, 500 गए हैं, तो 150 माइनस होगा।
100 माइनस होता तो 3000, 50 और निकलता है तो 2950 हुआ। यह एक जगह बना के आप रख लीजिए। 2012 में हम लोग 2950 हो गए, स्कूल वाले 2950 बच्चे हो गए। फिर देखो 400, यहां पे 500 आए और 450 गए। देखिए ध्यान से कितना है, येलो वाला देखिए 500 आए और 450 गए, मतलब एक तरह से 50 अपडेट हुआ, 50 बढ़ा, 50 बढ़ा दीजिए, देखो फिर 3000 हो गया। जो शुरुआत हुआ था यहां पर पहुंच गए उतने ही के बराबर हो गया। ठीक है, ये अगर एक जगह बना के रख लेंगे सब आसान रहेगा। फिर देखिए 550 आए और 400 गए, मतलब 150 और बढ़ेगा, तो 150 बढ़ाइए 3150। क्यों? 550 आए हैं 400 गए हैं, तो 150 तो अपडेट हुआ ना, एक्स्ट्रा हुआ है, तो 3150 हो गया। फिर देखिए 450 आए हैं 500 गए हैं, मतलब 50 फिर माइनस होगा, 50 माइनस होगा तो फिर 3100 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा 600 आए हैं 500 गए हैं, अगर 600 आए हैं 500 गए तो 100 बढ़ेगा तो 3200 हो जाएगा। यह हर साल बच्चों की संख्या हो गई। इसको आपको एक जगह बना के अच्छे से रख लेना है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर हम इसका यूज कर सके। ठीक है, आपको तो अच्छा रहेगा, हम जब कराएंगे तो मुझे शायद याद ना रहे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आप देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न क्या दिया है पढ़िए। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले, मतलब वो नेचर की बात करा, छोड़ने वाले, और छोड़ने वाले व्हाइट कलर से जो लाइन चल रही है उसी को दिखा रहा है। छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट, ये बहुत बार पूछा जा रहा है इस समय कि कहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है और या कमी हो रही है। मतलब ऐसा भी नहीं कोई एक नेचर दे दिया बढ़ना ही नहीं, बढ़ना घटना दोनों में परसेंटेज का उपयोग सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है। इसके लिए हम इन 6 वर्षों को ना देखें। जैसे आप ऐसे सोचिए कि आपके पास ऐसे तो 6 वर्ष हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में अपडेट हुए हैं, मतलब बच्चे छोड़ के गए हैं, लेकिन ऑप्शन के सहारे इसको चलना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऑप्शन अपने पास 4 ही होते हैं और यहां पे तो 12 मतलब 6 है टोटल। तो ऑप्शन के सहारे चलिए। पहला ऑप्शन क्या है? 2011। 2011 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 2010 का नहीं हमको कंफर्म है, उसका फ्लो नहीं क्लियर है। ठीक है, हम इसलिए 2011 नहीं लेंगे। अब नंबर आता है 13 का, हम 13 पे चलते हैं। 13 में स्कूल जो छोड़कर गए हैं 450। ठीक है, कितने गए हैं? 450। इसके पहले कितने गए थे? 500। तो 500 से 450 कम तो हुआ है। कितना कम हुआ बोलिए? 500 था और ये 450 हुआ है, कम तो हुआ है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ ना, थोड़ा 2012 में आके देखिए। 2012 में जब हम आएंगे तो हम किससे कंपेयर करेंगे अपने आप को? हम 2011 से कंपेयर करेंगे। 11 में आप 300 जा रहे थे, लेकिन अभी कितने गए? 12 में 500 गए हैं। तो मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है बच्चों के जाने में वो यहां से यहां की हुई है, क्योंकि यहां 300 से 500 हुआ है। 300 500 होना मतलब ऐसे हम परसेंटेज आपको बता दे, कुछ ऐसे सोचा जाता है। देखो 500 लिखा भी है, शून्य खत्म कर दो। 3 से 5 होना मतलब 2 का बढ़ना, 2 गुणे 100 बटे अगर मैं 3 कर दूं ना तो 66 सही 2/3% यहां पर बच्चे बड़े हैं। कौन? जो छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर इसकी बात करो जो कम हुआ है 500 से 450 है, अगर एक जीरो काट देते तो यह 50 होता, 45 होता, 5 धाम में 50, 5 9 45, 10 से 9 होता तो 10% कम हुआ है। 10% कम हुआ, तो बहुत फर्क है दोनों के बीच में। और एक डेटा और है 2014, ये 2014 है, इसमें 400 है ना, देखो 400 गए हैं। इसके पहले कितने गए थे? 500 गए थे। यहां पर देखिए, सॉरी 450 गए थे, तो इसमें भी बहुत ही कम है। तो सबसे सही जो हम लोग को यहां पर रियलाइज हो रहा है वो यही है जो 2012 में, और किसकी तुलना में? पिछले वर्ष की तुलना में। तो राइट सोल्यूशन यहां पर सी ऑप्शन होगा। कंफर्म है? तो आप देखेंगे तो आपको फ्लो से ही समझ में आ जाएगा। मैं जितना बता रहा हूं इतने की भी जरूरत आपको नहीं होगी और क्लियर आंसर आप बता पाएंगे। ये आपका पहला आंसर हो गया इस डायग्राम का। दूसरा देखिएगा 2012 से 13, ध्यान से देखिए, लिखा है 2012 से 13 तक स्कूल में छात्रों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, 12 से 13 की बात करिए। अभी मैंने शुरुआत में ही बना के रख दिया था, सारे स्कूल सारे ईयर्स में कितने बच्चे थे हमने बना के रख दिया था। मैं 12 और 13 दोनों रख देता हूं क्योंकि मैंने ये बनाया था। देखिए ये लिखा था 12 में भैया 2950 है और 13 में 3000 है, तो इसका यूज हम क्यों ना कर लें। यह 2950 है, शुरू में ही बना दिया था, आप भी समझ सकते हैं, और यह 3000 था, उतनी मेहनत किया तो उसका यूज किया जाए ना। कितना बढ़ा है 12 से 13 में, कितना बढ़ा है यही आपको देखना है। ठीक है, आइए देखा जाए। 2950 से कितना जा रहा है? 3000। थोड़ा ए जीरो तो खत्म ही कर दीजिए।
5 पचे 25, 5 9 45 और 5 छंगे 30, 60, 59 से 60। मतलब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट कंपेयर ऐसे करके थोड़ा 60 में करना आसान होता है। एक बढ़ा है, 1 गुणे 100 बटे आप 59 कर दीजिए, 59 एके होगा और 41 बचेगा। फिर लेके जाएंगे तो एक तो नहीं होगा, 1 का ऑप्शन ही लेना होगा, ये तो लिया नहीं जाएगा, या लिया नहीं जाएगा। 1.7% की वृद्धि यहां पर हो रही है, ठीक है। 1.7% की वृद्धि इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2014 में 14 के दौरान 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की, अभी मैंने कर दिया था स्टार्टिंग से ही, ये देखिए मैंने लिखा है 2014 में कितने हैं, 3150 है। आप लिख दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। मैंने कहा ना कि ये चीजें बना के रखा है तो ऐसा नहीं कि इसका बेनिफिट नहीं है, इसका फायदा है। 3150 था, मैंने पहले से लिख दिया था, इसलिए इसमें हमको बहुत मेहनत अब करने की जरूरत नहीं है। 3150 था, डी ऑप्शन में इसका राइट सोल्यूशन आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। जो शुरू में लिखा उसका बेनिफिट दिखेगा आपको, तो आप पन्ना पलट के देखेंगे, अगर लिखा होगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा ये तो सही है, ये पैटर्न तरीका सही होता है। अगला देखिएगा क्या पूछा है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होना, तो शामिल होना कौन सा कलर है बोलिए, ये है येलो कलर वाला। न्यूनतम संख्या जो सबसे मिनिमम नंबर है, सबसे मिनिमम नंबर बताओ कहां पे है, दिखा कहां पे, ये है 350, लिख लीजिए 350। शामिल होने वाले सबसे कम बच्चे 350 हैं, क्लियर। फिर पढ़िए, संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या, जो छोड़ के गए हैं व्हाइट कलर वाले हैं, इनका सबसे मैक्सिमम 300, 500, सबसे ज्यादा 500 ही है। कितना है, 500 है। 500 के साथ इसका रेशियो बना दीजिए, 500 के साथ इसका रेशियो बना दीजिए। ये शून्य खत्म हो गया, 5 सत्ते 35, 5 दहम में 50, 7:10 होगा। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। मुझे जहां तक भरोसा है कि आपको समझ में बातें आ गई होंगी। एक छोटी सी एक्टिविटी आपके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी और अच्छे से आप प्रश्न हल कर पाएंगे। ये पहली डीआई थी, लेकिन अभी चौथा ही प्रश्न हुआ है, अभी एक प्रश्न और है, उसको भी कवर करिए। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, हाँ अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा भी था। फिर आगे क्या है, 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की कितने प्रतिशत है, ठीक है, कितने प्रतिशत है। अब आप 13 का ले लीजिए और 2016 का ले लीजिए, थोड़ा शुरुआत में चले जाइए, 13 और 16 की बात करिए पहले, देख के आइए कितना था बोलिए। 2013 में कहां गया, 2013 में 3000 था, 16 में 3200 था। चलिए पुट करते हैं वैल्यू को, 13 में 3000 था, ठीक है, 13 में क्या था 3000 था, और 16 में कितना था 3200 था। प्रश्न क्या बोला है, 2013 में जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है। मतलब ये 3000 है और ये 3200 है। ये 2 जीरो पहले खत्म कर दीजिए, ठीक है, 2 15 बार करिए, 2 16 बार करिए। यह जो 15 है 16 का कितना परसेंट है, 15 गुणे 100 बटे क्या कर दीजिए 16, 4 चौके 16, 4 25 बार होता है, 4 क्या होता है 25 बार, 15 पचे 75 होता है, 15 दूना 30, 7 37 हुआ, बटा कितना करें 4, 4 9 36, 1 और 5, तो 4 3 12, 93.75, डी ऑप्शन। पहले फिगर का सभी प्रश्न हल हो गया। देखो जो मैंने शुरू में लिख दिया था नीचे, उसका उपयोग 3 प्रश्नों में हुआ है। ये अच्छा होता है कि अगर इस तरह से आप लिख करके अच्छे से अप्लाई कर लें। होप सो आपको समझ में आया होगा। यह है दूसरा क्वेश्चन, हम आ चुके हैं यहाँ पर। एक निर्देश अलग से दिया है, निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्य ABCDE की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण देती है, मतलब विस्तृत बताती है। इसको थोड़ा सा भैया मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, कुछ चीजें यहां पे बना लेने से आपको बेनिफिट होगा। ये राज्यों के नाम है, ठीक है, ये राज्यों के क्या है नाम है ABCDE, और यहां पर कुछ परसेंटेज दिया है। जैसे उस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 30, 20, 25, 20, 15। लेकिन एक बात दिमाग में रखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि 30% लोग उस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, तो 70% ऊपर भी तो रहते होंगे। 20% नीचे रहते हैं तो 80% ऊपर भी तो रहते होंगे, है ना। 25% नीचे रहते हैं तो 75% ऊपर रहते हैं, 80% ऊपर रहते हैं और 85% ऊपर रहते हैं। इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। फिर देखिए 2 और चीजें दी गई हैं डेटा जो रेशियो के फॉर्म में है। पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात दिया है 2 प्रकार से। गरीबी रेखा के नीचे का रेशियो A है। गरीबी रेखा के नीचे अगर 30% लोग रहते हैं तो उसमें
पुरुष और महिला का अनुपात 5 और 6 का है, ठीक है, 5:6 का है। और गरीबी रेखा के ऊपर अगर 70% लोग रहते हैं तो पुरुष और महिला का रेशियो 6:7 का है। तो आंकड़े दिए रहेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कोई एक कॉमन आंकड़ा नहीं है कि हम सबको एक बार अभी निकाल के रख लें, आंकड़े अलग अलग होंगे, उसके आधार पर हमें डेटा डिफाइन करना होगा। आइए प्रश्न हल किया जाए। देखिए कहा है इस प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा, करिएगा। राज्य डी, तो हम डी पे हैं, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी? जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं ये वाला, उसमें भी महिलाएं मतलब 3 अनुपाती भाग में। यदि यह ज्ञात है कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, राज्य डी में रहने वाले लोग कितने हैं? 7 मिलियन है भाई। अगर राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है तो उसका 100% कितना है? 7 है। कितना है भाई? 7 है। और हमको कहा है गरीबी रेखा के ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे तो 20% है, तो ऊपर 80% होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 100% का मान अगर 7 है तो 80% का मान बोले कितना होगा? 20 100 के 80, 20 पंचे 100, 4 सते 28 बटे 5 करो तो 5 पचे 25, 5 छंग 30, 5.6 मिलियन तो टोटल रहते हैं लोग वहां। इतने लोग तो हैं, निवास करते हैं। लेकिन इसमें आपको यह सोचना है कि हमें इसमें पुरुष और महिला को बांटना है। पुरुष महिला का अनुपात क्या है? गरीबी रेखा के ऊपर हम सोच रहे हैं 4:3 है, उसमें महिला बताना है। जब भी अनुपात में किसी मान को बांटना हो तो आपने देखा था कि टोटल 7 मिलियन वहां पे आबादी थी, गरीबी रेखा के ऊपर 80% लोग रहते होंगे। तो अगर 100% मतलब टोटल 7 है तो 80% क्या होगा? 5.6 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब गरीबी रेखा के ऊपर महिलाओं को हमें निकालना है, तो इनके अनुपाती भाग देखो 4 और 3 का है। ऐसे में अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए, 7 होगा, 7 बराबर 5.6 और महिलाएं निकालनी है जो 3 से प्रेजेंटेड हैं। 7 8 56.8 होगा, 8 गुणे 3 2.4 मिलियन होगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कुल आबादी दिया था, पहले गरीबी रेखा के ऊपर निकाला, गरीबी रेखा के ऊपर निकालने के बाद जो वहां पे महिला पुरुष महिला का अनुपात है, पहले पुरुष है फिर महिला, उससे महिलाओं की संख्या निकाला। आई होप समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या, हम बात किसकी कर रहे हैं? राज्य सी की। ये है राज्य सी, ठीक है, ये है राज्य सी। देख लीजिए आप लोग, कह रहा है राज्य सी में किसकी बात कर रहा है? गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है। भैया गरीबी रेखा के ऊपर और पुरुषों की जनसंख्या, ये अनुपात है, गरीबी रेखा के ऊपर और पुरुषों की जनसंख्या। तो राज्य सी की कुल जनसंख्या बता दो, उल्टा करना है। कैसे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पुरुषों का अनुपाती भाग कितना है? 2 का मान हमको दिया है 1.5, क्योंकि पुरुषों की संख्या बताया है। अब बताइए राज्य सी में कुल कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं? अगर पुरुष का भाग 2 है, महिला का भाग 3 है, तो कुल मिला दो तो 5 है कि नहीं है? तो 5, अगर 2 पुरुष हैं तो 5 टोटल हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं राज्य सी में। 5 का मान निकालिए, तो 15 पचे 75, 7.5 डिवाइड बाई कितना होगा? 2, 2 3 6, 2 सते 14, 2 3.75 मिलियन ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं राज्य सी में। लेकिन उनका परसेंटेज दिया होगा, यहां पर उनका परसेंटेज कितना है पता है? केवल 75%। कितना है भाई? 75%। इसका अर्थ है कि हमको ये 75% का मान पता चला है, जो अभी आपने निकाला है 75% का मान है। हमको पूछा गया इसकी कुल जनसंख्या बताओ, कुल तो भाई 100% होगा ना। क्या होगा? 100%। तो 25 यहाँ 75 होता है, 25 चौके 100, 3 से डिवाइड करिए, 3 1 के 3, 3 2 6, 3 5 15, 4 से गुणा करिए, 5.0 आएगा, अर्थात 5 मिलियन होगा, जो आपको सी ऑप्शन में दिया है, 5 मिलियन। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का होगा। ध्यान से देखिएगा, सब कंफर्म हो जाएगा। 5 मिलियन 7वें प्रश्न का करेक्ट हल हुआ। आगे बढ़िए, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, घुमाएगा प्रश्नों को, ऐसा नहीं कितना आसान दे देगा। राज्य बी, कौन से की बात कर रहा है? राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे के पुरुषों की जनसंख्या दिया है। चलो राज्य वही तरह से है, लेकिन आराम से करें। राज्य बी है, यहां पर आप देख रहे हैं, हम बात आपकी गरीबी रेखा के नीचे वालों की कर रहे हैं। तो गरीबी रेखा के नीचे ये दिख रहा है आपको, ठीक है। उसमें भी आपको जो मान दिया है, क्या दिया है? पुरुषों की जनसंख्या दिया है, और पुरुषों का जो अनुपाती भाग यहां पर कितना है? 3 है,
और महिलाओं का 5 है, टोटल सोचो तो 8 है। अब आपको करना क्या क्या है सुनिए। राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन, और एक दूसरे राज्य को भी शामिल किया गया, राज्य ई। किसको? राज्य ई। राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, वही पुरुषों की जनसंख्या यहां पर 6 मिलियन है, मतलब यहां पर भी भाग दिया गया है। यहां के लिए पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है, जबकि इसके लिए 6 मिलियन है। तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात बता दो। कुल जनसंख्या का अनुपात बताना है। आइए देखिए, कंपेयर करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले आप सोचो, यह 3 का मान आपको दिया कितना है? 2.4। कितना दिया है? 2.4। सही है। पूरे 8 का मान बोलो क्या होगा? ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं? बोलिए। 8 का मान 3 8 24 0.8 होता है। कितना होता है भाई? 0.8 होता है। और हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 8 का मान निकाला, 8 8 64, 6.4 होगा। 6.4 मिलियन ऐसे होंगे जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, और इनका परसेंटेज कितना है? 20% है। समझ रहे ना भाई? 3 देखो, यहां पर लिखा है गरीबी रेखा के नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4, तो 3 का मान है 2.4, और इसमें कुल जनसंख्या ऐसे जो मतलब गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनका मान 8 होगा। 8 हो गया 6.4। तो यहां पर एक बात कंफर्म तो हो ही गई है कि अगर यह मान 20% है, राज्य बी वाला हम देख रहे हैं जो 6.4 है, तो 100% का मान बोलो क्या होगा? 20 पंचे 100, 5 से इसको गुणा करें, 5 चौके 20, 5 छंगे 30, 2 32, 32 मिलियन। कितना हो गया? 32। अब आ जाइए सेम काम करने के लिए राज्य ई में। राज्य ई में पुरुषों का मान कितना दिया है? 5, और इसका मान कितना दिया बोलो? 6 मिलियन। तो टोटल जोड़िए कितना होगा? 5 3 कितना होता? 8। 8 छंगे 48, 48 बटे 5 करिए, 5 9 45, 5 छंगे 30, 9.6 हो गया। 9.6 किसके बराबर है? 15 के बराबर है। 15 बराबर 9.6 है। आपको निकालना है 100। ये गरीबी रेखा के नीचे वाले तो हैं, तो इसका मान सोचो कितना हो जाएगा? सोचिए। 5 तिया 15 होता है, 5 बिसाह में 100, 3 से डिवाइड करिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, इससे गुणा करें, शून्य होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 64 हो गया। तो राज्य बी और राज्य ई का अनुपात करना है, तो राज्य बी में 32 आया है, उसमें 64 आया है, 1:2 होगा। 1:2, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सबका काम अच्छे से करना होगा, लाइन बाय लाइन, तभी कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 1:2। 9वां नंबर देखिएगा क्या बोला है। राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है। हम राज्य सी पर हैं और इसकी कुल जनसंख्या कितना दिया है? 4 मिलियन। राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिला, ये आसान है। राज्य सी में गरीबी रेखा में आने वाली महिलाओं की संख्या, भैया राज्य सी की कुल जनसंख्या बोलो कितना है? हमको लेकिन गरीबी रेखा के नीचे के लिए कह रहा है। राज्य सी की कुल जनसंख्या किससे प्रेजेंट हो गई? 100%, जो कि 4 मिलियन है। गरीबी रेखा में रहती कितने नीचे हैं? 25%, नीचे रहने वाली 25%। 25 चौके 100, 4 1 के 4, अर्थात 1 मिलियन हो गया। क्या हो गया? 1 मिलियन। अब 1 मिलियन हमको पता है कि जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, हमको ऊपर का पता करना है। हम ऊपर का पता करें भाई, नीचे का क्यों पता करें भाई? मैं सोच रहा हूं 100% कुल जनसंख्या है, जो कि कितना मिलियन है? 4 मिलियन है। अगर 25% गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं तो 75% गरीबी रेखा के ऊपर रहते होंगे। ठीक है, तो 75% का मान निकालिए। ऐसे परसेंट पता, ऐसे लोग पता चलेंगे जो गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 4 से कटा, 3 मिलियन आया। 3 मिलियन ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं, लेकिन उसमें भी हमको महिलाओं की संख्या बतानी है। राज्य सी में है और ये पुरुष महिला का अनुपात है। अब ये टोटल ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं, 3 मिलियन। अनुपाती पदों को जोड़े कितना आएगा? 5। 5 बराबर कर दो 3, 5 बराबर 3। महिलाओं को बताना है ना, महिलाएं 3 है, तो 3 बराबर क्या? 9 बटे 3 तिया 9, 9 बटे 5, 5 1 के 5, 5 8 40, 1.8 मिलियन। राइट सोल्यूशन कितना हो गया? 1.8 मिलियन। तो यहां पर गरीबी रेखा के ऊपर जो है महिलाएं रहती हैं 1.8 मिलियन। इधर आइए 10वां नंबर। राज्य ए के लिए, किसकी बात कर रहा है? राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? राज्य ए की बात मैं कर रहा हूं, और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या पूछी गई है।
यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं, ये थोड़ा सा ज्यादा ही आसान हो गया क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न आप बता सकते हैं। अगर यहां पर महिलाएं जिसका अनुपाती भाग 7 है, हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, अनुपाती भाग 7 है, इसकी संख्या 1.8 है, तो पुरुषों का मान बताना है तो सीधा आपको कुछ सोचना नहीं, एक जगह से आप आंसर बता सकते, क्योंकि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या पूछा है। यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं उसी राज्य में ही हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 6 का मान आपको बताना है। अब देखिए क्या होगा, 18 छक्के कितना होता है, इसको देखिए आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 6 8 48, 6 के 6 6 4 10, 108 हो गया। ठीक है, 108 को आप 7 से, अब लेकिन एक अंक पे दशमलव लगाएं, 7 से भाग करिए, 7 1 के 7 होगा, जैसे आप देखिए तो कितना होगा, 7 1 के 7 हुआ, और 3 और 8, 7 5 35, 1.5 समथिंग करके होगा, जो इनमें से अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर के फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि अभी फाइनल हो गया। जैसे आपने देखा 7 का मान दिया था और हमको 6 का मान बताना था, हम लोग लगभग तो सोच ही नहीं पा रहे क्योंकि 1.5 समथिंग मिलियन करके आ रहा है। सोचिए वैसे भी 7 का मान अगर 1.8 था तो 6 तो उससे कम ही होना है ना, और कम होना है तो इसमें तो कम का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो डी ही ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप लोग सोच सकते हैं, राज्य की बात थी और इसको हम लोगों ने कंफर्म किया। ये हो गया, दूसरी डीआई कंप्लीट हो गई। अब आते हैं तीसरी डीआई पर। तीसरी डीआई बार ग्राफ है और आसानी से इस डेटा को रीड करिए, पढ़िए। निर्देश दिया है दंडारेख है, अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें। 2001 से लेकर 8 तक ईयर दिया है। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाख में दिया है, लाखों में उत्पादन दिया है और वर्ष दिए हैं। डेटा पूरे आसानी से हैं और सबसे अच्छी बात इस प्रश्न में है, एग्जाम में भी ऐसे दिया था, ये डेटा लिखा हुआ था। ये लिखा होना मतलब बहुत क्लियर होना। ठीक है, आइए करते हैं एक प्रश्न को। प्रश्न पहला है, 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। तो भैया सबसे पहले पकड़िए 2005 और 6 को ना, 5 और 6, ये है आपका 5 और ये है आपका 6। औसत उत्पादन देखिए, ये 70 है और ये 55 है। 70 50 क्या होता है, 120 125 हो गया। 70 50 120 125 हो गया। 2 से भाग करिए, औसत आएगा, क्योंकि औसत आप सबको पता है 1 बटा संख्या होती है। 2 ही राज्य की बात थी। 2 छंगे 12 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, 2 पंचे 62.5 हुआ औसत उत्पादन। किसमें, राज्य किसमें है, 5 और 6 में। कह रहा किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन, अर्थात कौन सा ऐसा ईयर का पेयर है जिसके औसत उत्पादन के एग्जैक्ट बराबर है। ठीक है, औसत उत्पादन के अगर एग्जैक्ट बराबर होगा तो योग के भी बराबर होगा। योग ही देख लीजिए किसमें बराबर है, 6 और 7। 6 और 7 55 है और 83 है, नहीं होगा। 8 5 13 135 होगा। 4 और 6, 4 में 50 है और 6 में 55 है, 105 होगा, ये भी नहीं होगा। 4 और 5, 4 में 50 है, इसमें 70 120 होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 और 7, 2002 और 7 45 है और 7 में 80 है। ठीक है, 8 4 12 120 125, ये राइट सोल्यूशन है। 125 देखिए उसके बराबर हो रहा ना, आपको औसत करना ही नहीं है, सीधा सीधा देखिए, जो 5 और 6 का जोड़ था 125, वही 2 और 7 का जोड़ हुआ 125, तो यही राइट सोल्यूशन होगा जो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। होप सो समझ में आया होगा। अगला देखिएगा 12वां नंबर, 2000 क्या बोला है, देखिए ध्यान से। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी हुई। ये बहुत आसानी हो गया। ठीक है, लगभग भले बोला है लेकिन ठीक है, फिर भी डेटा हमें बहुत कैलकुलेट नहीं करना है। 3 में 65 है और 4 में कितना भैया, 50, तो 65 से हो रहा है 50, गिर रहा है ना, गिरावट हो रहा है उत्पादन में। 5 13 बार होता है, 5 10 बार होता है, कितना कम हो रहा है, 3, 13 से 3 कम हो रहा है। तो लिखिए 3 गुणे 100/13% बनाना है तो 300/13, 13 दूना 26, 4 0, 13 तिया 39, 23 दशमलव समथिंग होगा, तो यही 23 राइट सोल्यूशन मान लीजिए। 23% के लगभग बराबर है, तो 12वें प्रश्न का उत्तर आपका 23 नोट करिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए 13वां नंबर नोटिस करिए। पिछले वर्ष की तुलना में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिक थी। किस वर्ष
उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिक थी। अब देखो ऐसी एक स्थिति जब होती है, ईयर यहां पर 3, 3, 6, 2, 8 दिए हैं, अपने को 4 से काम चलाना है। हम सबसे पहले 2000 में जाते हैं। 2000 में देखो 30 से 45 है, कितना है 30 से 45, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2 से 3 होना ना 50% बढ़ना होता है, 50%। 2005 में आ जाइए, 2005 में आइए, 5 में है 70 और यह है 50, तो 5 से 7 होना, तो 2 गुणे 100/5 करिए, क्यों जीरो दोनों खत्म कर दें, 5 20 बार, 20 दूना 40 ही % बढ़ रहा है, कितना 40%। चलो अब उसकी तुलना में तो वही अच्छा है 2002 वाला अपना। 2003 में आ जाइए, 2003 में अगर चेक करो तो 45 था और 65 है, 45 था और क्या है 65 है, बढ़ सब जगह रहा है सबसे। 5 9 45 होता है, 5 13 बार होता है, 9 से 13 4 बढ़ा है, 4 गुणे 100 कितना 9, 400/9 हो गया। हालांकि 9 चौके 36, इससे अभी कम ही है, अपना सबसे बढ़िया टारगेट यही चल रहा है 50 वाला, ठीक है 50 वाला भी परफेक्ट जा रहा है। अब लास्ट अभी एक और बचा है 2007, 2007 में है और 6 की तुलना में देखो 55 से 80 है। अब हम करेक्ट हो गए कि हमें क्या करना है, 5 11 बार, 5 कितना 5 11 बार और 5 16 बार, 11 से 16 होना मतलब 5 बढ़ना, तो 5 गुणे 100 आप 11 कर दो, 500/11 हो गया, 11 चौके 44 भी जाएगा। 50% की वृद्धि केवल 2002 में हो रही है 2001 की तुलना में, तो अपने लिए राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है। सबसे ज्यादा वृद्धि 2002 में 2001 की तुलना में हो रही है, कितना हो रही है बोलिए, 2002 में हो रही है 2001 की तुलना में 30 से 45 हो रही, 50% सीधा सीधा बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो आपको भैया इसके लिए औसत निकालना पड़ेगा, ठीक है, औसत सभी का पहले निकालिए, फिर देखिए किसके वर्षों में ज्यादा था। औसत निकालना है तो सबका जोड़ चाहिए हम लोग को, जोड़ के लिए आंकड़े एकदम परफेक्टली लिखिए, 30, 45, 65, 50, 70, 55, 80 और 85। आइए योग करिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा, योग क्या होगा, मतलब औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। जोड़िए, मैं से जोड़ता हूं, 30 40 70, 70 60 130, 130 50 180, 180 70, 8 7 15, 250, 300, 380, 460, अभी तक 460 है, देख लीजिएगा कहीं गलत हो तो बताइएगा। 5 5 10, 10 5 15, 5 20, 20 और जोड़ेगा 480 होगा, बटा कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग करिए, 8 छंगे 48, 60 आ रहा है। हमसे पूछा कितने वर्षों में जो मोबाइल का उत्पादन है दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से ज्यादा है, मतलब 60 से ज्यादा जहां जहां हो उसको देखिए, कहां कहां 60 से ज्यादा है बोलिए। एक तो ये ज्यादा है, ठीक, एक ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, 4 वर्ष में ज्यादा है, इसका उत्तर कितना लगाएंगे आप, 4, डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन करेक्ट। इस फिगर का अंतिम प्रश्न होगा 15 नंबर, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के अनुमानित उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, किसकी तुलना में, 2001 की तुलना में 2008 में। यहां 30 था, यहां 85 था, 5 छंग 30 होता है, 5 17 बार 85 होता है, 6 से कितना हो रहा है 17, कितना बढ़ा 11, 11 गुणे 100 क्या कर दें 6, 1100 कितना कर दें 6, 6 के 6 5 6 48, मैं समझ गया 183.33, ठीक, यह फिगर भी डन हो गया, 15 नंबर कंप्लीट हो। आइए अब अगली डीआई देखते हैं। अगली डीआई है, इसका निर्देश पढ़िए अच्छे से और इसको कवर करते हैं। निर्देश 16 से 20 तक, सभी विभिन्न 5 कंपनियों, देखिए आप इसको ध्यान से अगर समझेंगे तो क्लियर होगा, हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। जैसे एक प्रश्न आपको दिया था, वहां पे एक आंकड़ा दिया हुआ था ना कर्मचारियों का, लेकिन वो परसेंटेज का दिया था जो शुरुआत का प्रश्न था, और यहाँ पे रेशियो दिया था, लेकिन रेशियो नहीं है। आप पढ़िए पूरी लाइन को, तालिका में हमें लेखा, ये लेखा डिपार्टमेंट होता है जो अकाउंट वाला भाग होता है, और अनुसंधान जो रिसर्च वाला पार्ट होता है, उसमें जो कार्यरत पुरुष और महिलाओं की कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया है, ये कोई कंपेरिजन नहीं है,
ना तो ऐसा है कितने प्रतिशत पुरुष थे तो इतने परसेंट बची महिलाएं हैं, नहीं, इसमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन परसेंटेज के बिहाफ पे दिया है। जैसे इसमें कहा गया कि अगर कर्मचारी 450 है, ध्यान से देखिए करना कैसे होता है, तो बताया जाएगा जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, लेखा है, उसमें 12% पुरुष हैं और 14% क्या है, महिला है। अगर मान लीजिए जैसे हमसे कहा जाए कि अकाउंट डिपार्टमेंट में जैसे इसी आंकड़े को बेस बना के चला जाएगा, कोई और रेशियो नहीं लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि लेखा में पुरुष कितने हैं, तो इसको निकालने का तरीका ये है, भाई यही तो प्रोसेस होता है कि 12/100 कर दीजिए, गुणे 450 कर दीजिए ना, 12% करना है। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए कि जब आपको करना हो तो बहुत आसानी से इसको ध्यान सोचिए, क्योंकि जैसे ही 100 से इसको भाग करेंगे 0.2 अंकों पे लगेगा, 4.5 होगा कि नहीं, 2 अंक पे भाग करेंगे दशमलव इतना होगा, और इसको 12 से गुणा कर दो, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 6 कितना होता है 54, ये आया 54 संख्या। यही चीज यहां से भी आता है, 1 शून्य देखो खत्म होता, 5 दूना 10 होता और 5 नवा 45 होता, 2 छंगे 12 होता, 6 नवा 54 तब भी आता। तो आपको जैसे अगर इसमें किसी का भी परसेंटेज पता करना हो, लेखा में पुरुष निकालना हो, महिला निकालना हो, शोध में पुरुष निकालना हो, महिला निकालना हो, तो 100% के हिसाब से पहले आप 0.2 अंकों पर लगा दीजिए सब में, और उसके बाद आप गुणा कर दीजिए, सबके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये आसान होता है तरीका। 100 मतलब एक तरह से सोचिए कि हम परसेंटेज, अगर इसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से पहले भाग ही तो करेंगे भाई, उसके हिसाब से 100 से भाग, चाहे इसको करे चाहे इसको करे, डेटा एक ही चीज है। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्लियर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाता है। कहा गया, इस क्वेश्चन को ध्यान देखिए, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई, कौन सी कंपनी की बात कर रहा, ई, ये वाला, के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, जो कर्मचारी हैं उनके 60% लोगों के पास क्या है, एमबीए की डिग्री है। अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी, मतलब ई की बात कर रहे हैं, 40% लोग के पास एमबीए की डिग्री है। तो कह रहा है कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। अगर हम सबसे पहले दोनों की बात करें, क्योंकि इसमें तो कोई कर्मचारियों की कह रहा है, पुरुष महिला अलग सेपरेट तो कर नहीं रहा है, तो इसमें पुरुष हैं 12 और महिला हैं 18, तो 12-18 क्या होगा बोलो, 30 होगा। मैंने अभी जैसे कहा कि आपको 0.2 अंकों पे लगा देना, 3.5 कर दीजिए। तो इस लेखा विभाग में जो पुरुष और महिला अर्थात कर्मचारी बनकर आएंगे, वह आएंगे 30 गुणे 3.5, ये आएगा कि नहीं, शून्य बढ़ा दे, 3 पच्चे 15, 3 तिया 9, 9 1 10 कर दीजिए, 105 हो गए। लेकिन इसके 60% लोगों के पास क्या है, एमबीए की डिग्री है। तो एमबीए वाले कौन है बताइए, एमबीए वाले इस कंपनी में 60%, 105 है, तो 60% भैया 6 बेसिकली या 3/5 होता है। कैसे, आप इसको 100 से भाग कर देंगे तो 60%, हम ऐसे भी जनरली परसेंटेज जो पढ़ाते हैं तो 100 से भाग कर दिए, 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 करिए, यहाँ 60 आप 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 से डिवाइड करिए, 21 पंचे होता है, 21 गुणे 3 कर दे। एमबीए वाले यहाँ 63 लोग हैं। कितने लोग हैं, 63। किसमें, लेखा में। सेम यही प्रोसेस इसमें भी होगा। 7 3 कितना हो रहा है, 10। और किसी चीज का 10% निकालना बहुत आसान होता है, जैसे 30% भी निकालना बहुत आसान था, 3.5 गुणे जो हमने आपको कराया है 30, वही चीज सेम टू सेम 35 गुणे 3 भी कर सकते थे, तब भी उत्तर आता। 10% करना आसान होता है। तो जो हम अकाउंट डिपार्टमेंट अर्थात अकाउंट नहीं, शोध की बात अगर हम करेंगे तो शोध में कुल कर्मचारी कितने हैं, 10% उसका टोटल, 10% सीधा 35 होगा। क्यों, 0.1 अंक पे लग जाएगा। या ऐसे सोचिए 3.5 गुणे जो मैं बोल रहा हूं 10, तब भी तो 35 आएगा। 35 टोटल कर्मचारी, बट इनका 40% ऐसे हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है। जैसे 60 3/5 था, 40% 2/5 होगा। 100 से भाग करिए, गुणे 2/5 करिए, 5 7 35, 7 दूना 14, कितना आया 14। दोनों को जोड़ी एमबीए वाले, 4 3 7 6 1 7, 77 आएगा। 77% जिनके पास एमबीए की डिग्री है, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा इन कैलकुलेशंस को अच्छे से समझ लीजिएगा तभी क्लियर होगा। कंपनी ए के लेखा कर्मचारी की कुल संख्या, कंपनी ए सोचेंगे आप लोग, इसके लेखा कर्मचारी की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो हमारे पास यहां पर कंपनी ए के लेखा और कंपनी ई के अनुसंधान, अभी हम लोगों ने किया था बल्कि अनुसंधान, कंपनी ई के अनुसंधान तो हम लोग बता ही चुके थे 10% है। 10% मतलब 35 है। कितने हैं, 35। ये तो बहुत आसानी से डेटा आपने निकाल लिया। इसका भी डेटा निकालना है तो 14 और 12 क्या होगा, 26 होगा। मैंने कहा 0.2 अंकों पे लगा दें, तो 4.5 को 26 से गुणा कर दें, 4.5 को 26 से गुणा कर दें, आराम से आप वैल्यू कर सकते हैं। जैसे करिए, देखिए कितना आता है, करिए 26 पंचे, मतलब एक तरह से हम 4.5 को
26 से गुणा करेंगे, चाहे 45 से करिए चाहे 26 से, जो आपको परफेक्ट समझ में आए, जिससे कि मल्टीप्लीकेशन पे आंसर आप बता सके। 26 दूना 52 होता है, 104 हो जाएगा। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 छंगे 30, 0, 5 दूना 10, 10 3 कितना होता है 13। मतलब आप इसका प्रोडक्ट अगर कर देंगे तो 26 गुणे 4.5 कितना हो जाएगा बोलिए, 117 हो जाएगा। ठीक है, 26 से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 117। यहां पर कर्मचारी 117 है लेखा में, और यहाँ 35 है। कह रहा कितना ज्यादा है, चेक करिए, घटा के देखिए, 7 से 5 2 होता है, और 11 से 3 8 होता है, 82 हुआ। सही है ना, गुणे 100 करिए, कितना ज्यादा है, इसने बोला ना जो ए वाले हैं लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, बटे आपको 35 करना होगा। 5 सते 35 होता है, 5 बिसाह में 100 होता है, 0 हुआ, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 1640 बटे 7 है, 7 दूना 14, 2 4, तो 7 त्रिक 21, 21 और 3 24 होता है 0, 7 चौके 28। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो कितना होगा, 2 3 4 हुआ, 0.29, मतलब लगभग लगभग इसके आ रहा है, बी ऑप्शन की 234.29% के आसपास आएगा, जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग मैच करा सकते हैं, देख सकते हैं, वही के आसपास आंकड़ा आपको दिख रहा है, 234.29%। ठीक है, आइए इसका 18वां नंबर देखते हैं। लिखा है कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग, ये लेखा डिपार्टमेंट है। कंपनी हम बात कर रहे हैं ए प्लस सी की, किसकी, ए प्लस सी की। ए है यहां पर और सी है यहां पर, ठीक। उसमें भी हमको देखिए ए और सी लेना है और साथ साथ लेखा लेना है, लेखा के साथ साथ पुरुष लेना है। क्या लेना है, पुरुष लेना है। ए और सी लेना है, लेखा लेना है, पुरुष लेना है। कार्यरत पुरुष कर्मचारियों का, अभी पहले पुरुष निकाल लीजिए, बहुत आसान होता है। देखिए पुरुष को निकालना है तो आप सबसे पहले देखिए यहां पर पुरुष का परसेंटेज लेखा में कितना है, 12.2 अंकों पर लगेगा, क्योंकि 100 12/100 करेंगे। अब 4.5 का गुणा आप 12 से करिए, 12 पंचे 60 होता है, मैं यहां लिख भी देता हूं आंकड़ा, और 12 चौके 48 से 54 होता है, 54 पुरुष यहां पर है। कंपनी सी में आइए, कंपनी सी में 5.5 कर दीजिए 100 से भाग करके। यहां पर पुरुष 28 है, 28 को 5 से गुणा करे 55 से, मतलब 55 क्या 5.5 से गुणा करिए, 28 गुणे 5.5 करिए, 154 आएगा। कितना आएगा, 154। 28 गुणे 5.5 करिए, 154 आएगा। टोटल पुरुष जोड़ डालिए, कितना हो गया, 4 4 8 हो गया, 5 5 10 शून्य हो गया, और 1 1 2 208 हो गया। मुझे लगता है कि 208/115 आएगा भी। चलिए आगे देखता हूं, कर लेते हैं, लेकिन पूरा हम लोग, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लिखा, फिर आगे बढ़िए, कंपनी बी और डी, कौन सा, कंपनी बी और कंपनी, यहां इसको नहीं, डी, इसमें लेकिन अनुसंधान डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप लिख लीजिए यहां पर। हालांकि मुझे कंफर्म हो गया कि उत्तर या तो ए आएगा या तो डी आएगा, बाकी ऑप्शन तो नहीं आएंगे। कंपनी बी प्लस डी आई है, वो भी अनुसंधान आई है, रिसर्च में, और साथ साथ महिला आई है। ठीक है, चलिए बी में चलता हूं। यहां पर महिलाएं कितनी हैं, 13.2 अंकों पर लगाइए, 13 सते कितना होगा, 91। यहां पर महिलाएं 91 हुई। और हम लोग डी में आते हैं, यहां पर महिलाओं का परसेंटेज 4 है, दशमलव इस पे लगाइए, 6 चौके कितना हुआ, 24 हुआ। जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो 4 1 5 9 2 11 115 हुआ। देखिए मैं कह भी रहा था 208:115, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का हो गया, मेरे ख्याल से भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 19 देखते हैं। 19 में देखिए क्या बोला है, सभी कंपनियों, कंपनी डी को छोड़कर, तो डी को पहले छोड़ दीजिए, लेखा विभाग, लेखा डिपार्टमेंट ले लीजिए, मतलब यहां लेखा रख दीजिए, डी को छोड़कर लेखा लीजिए, महिला कर्मचारी लीजिए, महिला लीजिए, और डी को अगर आपने छोड़ा है तो आपको लेना किसको किसको है, ए को, बी को, सी को, ई को, क्योंकि डी को आप छोड़ रहे हैं ना, महिलाओं को लेना है। तो पहले आप इन सभी महिलाओं को निकालिए, इनकी संख्या कुल कितनी है। देखो महिलाओं का परसेंटेज लेखा में दिया गया है, आपको डी छोड़ना है, बाकियों को लेना है। परसेंटेज निकालना भी देखो आसान हो जाएगा, दशमलव 2 अंकों पर लगा देंगे, दशमलव यहां पर 2 अंकों पर लगा देंगे, दशमलव यहां पर 2 अंकों पर लगा देंगे, और दशमलव यहां पर 2 अंकों पर लगा देंगे। आसानी से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएंगे। 14 पंचे 70, 14 चौके 56, 56 7 कितना होता है, 6 5 56 7 63, ये 63 हो गया। महिलाएं यहां पर 63 है। 10% निकालिए, सीधा सीधा 70 आ जाएगा, ये भी आसान है। 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 7 77 हो गया, 77 भी करेक्ट है। इसको लेना नहीं, इसको देखिए 18 पंचे 90, 18 3 54, 54 9 कितना होता है, 63। सबको जोड़ के देखिए कितना आता है, इन सभी को 63 है, 70 है, 77 है, 63 है। जोड़ के ऐसे देखिए 60 70 130, 130 70 200, 260 हो गया,
और इसको जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 3 7 10, 10 हो गया मतलब 270 हो गया, 273 आया। कितना आया, 273 महिलाएं हैं। अब इधर चले आइए, इसने हमको बोला है कि और सभी कंपनियों ए और ई को छोड़कर, आपकी बात थोड़ा सा अलग कर लीजिए, जैसे ए को हटा दीजिए, ए देखो, ई को हटा दीजिए, लेना इसको 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 है, और क्या लेना है, अनुसंधान लेना है। क्या लेना है, अनुसंधान लेना है। वो भी क्या लेना है, पुरुष लेना है। ठीक है, अनुसंधान में पुरुष लेना है। आपको कंफर्म है किसको किसको लेना है, बी को लेना है, सी को लेना है और डी को लेना है। तो चलिए, आपने दशमलव तो लगा ही दिया है, परसेंटेज निकालना भी आसान हो जाएगा। यहां पर अनुसंधान और पुरुषों की बात करें तो बी की बात करी, 11 सते 77, देखो 11% है, 7 से गुणा करिए 77 हो गया। ठीक है, 4 से गुणा करिए, 4 पंचे 20, 2 22 हो जाएगा। 6 से गुणा करिए, 6 से गुणा करिए कितना होगा, 36 हो जाएगा। कन्फर्म है ना। इस तरह से इनको जोड़ के देखिए कितना हो गया, 7 2 9 6 15 हो गया, 7 2 9 3 12 1 13 हो गया, 135 हो गया। थोड़ा इन दोनों का डिफरेंस करिए, 13 से 5 8 हो गया, 6 से 3 3 हो गया, 1 हो गया, 138 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 138 है, जो आप लोगों ने नोटिस किया है। अगला देखिएगा, इस ग्राफ का, इस तालिका का अंतिम फिगर है, मतलब अंतिम प्रश्न है। लेखा विभाग में कंपनी में बी की महिला कर्मचारियों की संख्या, देखो आसान है, हम चलते हैं लेखा विभाग में और कंपनी बी में चलते हैं, उसमें भी महिला कर्मचारियों की बात करते हैं। अगर किसी का 10% निकालना, उससे आसान कुछ होता ही नहीं है। तो 10% अगर हम लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों को निकालें तो 70 आएगा। कितना आएगा, 70 की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी पर मैं जाऊंगा, अनुसंधान पे जाऊंगा, पुरुष कर्मचारियों की बात करूंगा। पुरुष कितना है, 4। यहां पे दशमलव लगेगा 2 अंकों पर, जैसे 100 से भाग करते हैं, क्योंकि सभी परसेंटेज है तो 100 से भाग किया जाता है। 4 पंचे 20, 2 22 हो गया। कितना हो गया, 22 हो गया। का अनुपात क्या है, चलो देख लो, 2 11 बार हो गया, 2 35 बार हो गया। ये तो चलो बहुत आसान प्रश्न था, सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो गया। मुझे लगता है कि यहाँ पर यह आपको तालिका भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पूरा 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट की कंप्लीट डीआई आपने इस वीडियो के माध्यम से देखी। मुझे जहां तक भरोसा है कि सभी प्रश्नों को अगर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, पैटर्न समझ लेंगे, सही तरीके से क्लियर कर लेंगे, कैलकुलेशन भी अच्छी कर लेंगे, तो आपको यह कॉन्सेप्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चलिए, आज मैं इतना ही रखता हूं। अगला जब वीडियो मैं आपको दूंगा तो 2021 के सभी शिफ्ट की डीआई और अरिथमेटिक दूंगा, और इसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी दूंगा, जो अलग अलग से मैंने आपको बताया है, प्रॉमिस किया है कि चाहे वो ग्राफ तालिका से संबंधित हो, चाहे अरिथमेटिक से संबंधित हो। अरिथमेटिक में भी बहुत सारे भाग हैं, एवरेज है, सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन है, रेशियो है, परसेंटेज के कई सारे पार्ट हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। तो उसके हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपको हम धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे। आप इसको अच्छे से तैयार करिए। मैंने बीच में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, कोई भी दुविधा हो, कोई भी बात हमसे साझा करना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसमें अपने हिसाब से तैयारी करूंगा और उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा, और जरूरत पड़ने पर मैं आपसे कांटेक्ट करके डिस्कशन भी कर लूंगा। इस तरह से आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बाकी फिर से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।